बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, परंतु जो उनकी जो सोच है ना वहाँ पे, मतलब अपने स्तर से वो ठीक सोच रहे हैं। आप भी जो एक प्रश्न किए हुए हैं कि मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने जवानी को याद करके खुश हो रहे थे, तो ये आम इंसान के नज़रों में तो बहुत अच्छा है। आप भी बहुत अच्छा है इसको कहोगे कि चलो अपने जवानी की बातों को याद करके वह ज़्यादा नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे, मस्ती कर रहे थे। परंतु ये जो उनका ये जो क्रम है, ये क्रम कोई केवल बुढ़ापे का क्रम नहीं है। यही क्रम तो उन्होंने जवानी में भी किया था ना। ये क्रम उन्होंने जवानी में भी किया था। जब जवान वो थे तब भी उनके अंदर यही भाव था कि अगर कोई समस्या आती है या कोई ज़्यादा टेंशन होता है या कोई तनाव होता है, तो वह कोई त्यौहार मना करके, कोई पार्टी करके, कोई फिल्म देख करके, कोई मूवी देख करके व्यक्ति अपने आप को बहलाने की कोशिश करता था। बड़े बड़े जो ज्ञानी, जो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो आधुनिक समय का जो मनुष्य है, जितना अपने आप को बहलाने के लिए वस्तुओं का इंतजाम कर लिया है, दुनिया में अभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना अपने आप को बहलाने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए साधन व्यवस्थित किया गया हो। ऐसा दुनिया में पहली बार हो रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जितना आज व्यक्ति अपने आप को बिजी करने के लिए साधन और सुविधाओं को इकट्ठा कर लिया है, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी सुख सुविधाएं जो है व्यक्ति के पास रही हैं और इतना मन बहलाने के लिए ऋषियों ने या किसी और अन्य व्यक्तियों ने सुविधाएं इकट्ठा की हैं। तो व्यक्ति इसी में उलझ कर रह जाता है। अब हम बात आते हैं कि वह गलत नहीं है। हम भी मानते हैं कि वो अपनी पुरानी बातों को सोचते हैं, अपने मन को बहला लेते हैं, परंतु गलत नहीं है। इससे ऊंचा भी तो कुछ है ना। अब बताइए, आप उस निचले वाले स्तर को क्यों पकड़ रहे हो? महर्षि पतंजलि जब ऐसा कह रहे हैं कि उससे ऊंचा कुछ और भी है, मेरे कहने का मतलब है कि वो अभी, उनको ज्ञान की उतनी फर्क नहीं है और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इससे ऊंचा भी कुछ है जो उसकी प्राप्ति करो। ये तो क्रम जो है ना, एक के बाद दूसरा क्रम बदलते चला जा रहा है ना। इस क्रम से क्या आपको मिलने वाला है? जब बचपन आया, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आया, बुढ़ापा आ गया, तो ये तो क्रम बदल रहा है। ये क्रम तो अगला जन्म लोगे तो भी यही क्रम देखने को मिलेगा। ये क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस क्रम में ये क्रम ऐसे ही चलेगा, परंतु इससे ऊंचा भी तो कुछ है ना। यानी कि ये जो क्रम चल रहा है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये आज का क्रम थोड़ी है। आपके तो करोड़ों अरबों खरबों जन्म हो चुके हैं ना, और हर जन्म में आपने यही किया है। और परमात्मा ने आपको जिस लिए जन्म दिया है, उस जन्म के उद्देश्य को तो भूल गए ना आप वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में जो जी रहे हो, भूतकाल में, भविष्य काल में जो जी रहे हो, तो इसका मतलब कि आप अपने वर्तमान को खो रहे हो। जो आपके पास वर्तमान मिला हुआ है, प्रेजेंट काल जो मिला हुआ है आपको, उस काल को आप भूत और भविष्य के लिए खो रहे हो। तो ये बताइए, ये मूर्खता है कि समझदारी है ना? इसको एक तरह से अज्ञानता भी कह सकते हो कि एक अज्ञानता है कि व्यक्ति एक जीवन को जी चुका है, फिर उसी जीवन को रिपीट करने से क्या आपको मिलेगा? कुछ मिलेगा? मान लीजिए आपने बचपन तो गुजार लिया, परंतु उस बचपन को याद करके आपको क्या मिलेगा? आप कुछ क्षण के लिए खुश हो जाओगे ना बस, फिर दुख मिलेगा आपको, फिर दुख मिलेगा आपको।
नहीं, नहीं, इससे इससे देखिए, अगर वह मतलब स्मृति को आधार बना करके वो खुश होना चाहता है, तो वह उससे वो खुशी नहीं मिलेगी, वो तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी उसको, वह उसका स्वास्थ्य इससे नहीं मिलेगा। मतलब यदि आप जब महर्षि पतंजलि को पढ़ रहे हो, और जब जो व्यक्ति महर्षि पतंजलि को जान जाता है, तो फिर वह स्मृतियों को तो वृत्ति समझने लगता है। वो तो कहता है कि ये वृत्ति है। तो इन वृत्ति में क्यों जीना है हमें? हमें तो क्या करना चाहिए? हमें तो साधना करनी चाहिए ना। मन की जो वृत्तियां हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त के वृत्तियों का को रोक दो, तब जाकर के योग को प्राप्त हो जाओगे। और महर्षि पतंजलि ये कहा है कि जो आनंद योग में है, वह स्मृति तो दुख देने वाली होती है। स्मृति क्या होती है? स्मृति तो दुख देती है, क्योंकि आप याद करके कहीं ना कहीं आपके मन में उसके उस समय को खो जाने का दुख है, इसलिए आप उसको बार बार याद करते हो कि वो हमारे हमसे क्यों खो गया वो पल को रहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मन में एक उसके प्रति दुख तो है, जो आप खुशी के रूप में बस मना रहे हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उससे ऊंचा भी तो कुछ है, उससे ऊंचा ज्ञान भी है, उससे ऊंचा जो है समाधि भी है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, जिसमें व्यक्ति को 24 घंटा आनंद रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है उसको, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और वह उस चीज़ को ज्ञान को अनुभूत करता है, पर आत्मा को अनुभूत करता है, परमात्मा को अनुभूत करता है। जो आपको सुख संसार में क्षणिक सुख मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि जो संसार में व्यक्ति को क्षणिक सुख मिलता है, उस क्षणिक सुख के से कहीं करोड़ों गुना ज़्यादा जो है आत्मज्ञान का सुख होता है, परमात्म ज्ञान का सुख होता है। परमात्मा का जो अनुभव होता है, उससे कहते हैं कि वो उससे भी बड़ा सुख होता है। एक इंसान जो है, स्त्री पुरुष जो है, एक मात्र क्षणिक सुख के लिए पूरे जीवन को काट देते हैं। जो कहते हैं कि जो सुख उस समय जो होता है, उससे कहते हैं कि करोड़ों गुना ज़्यादा सुख जो है, जब व्यक्ति आत्मा का साक्षात कर लेता है, परमात्मा का साक्षात कर लेता है, तो उस समय होता है। इस जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? काम है। तो काम में जो सुख मिलता है, उससे कहते हैं कि करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा सुख परमात्मा की अनुभूति से मिलता है। तो हम क्यों न उस सुख की प्राप्ति में लगे। मान लीजिए कि हम लोग तो अभी घर से, जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन बुजुर्ग लोगों की मैं बात कर रहा था, वो लोग तो अभी अपने घर से निकले ही नहीं है। कम से कम उनको अपने घर से निकल जाना चाहिए था इस अवस्था में। घर से मतलब क्या? आध्यात्म के रास्ते पे निकल जाना चाहिए था, ज्ञान लेना चाहिए था, ज्ञान को समझना चाहिए था, ध्यान करना चाहिए था। ये अवस्था जो होती है, उम्र काटने की नहीं होती है। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। ये उम्र ऋषियों ने बनाया है कि आप जो है ज्ञान की प्राप्ति करो, वानप्रस्थ में चले जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रह करके, और उस परमात्मा की अनुभूति करो। तो उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? दुनिया का सुख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, एक धूल के बराबर भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर भी नहीं है, जो इस समय जो दुनिया का सुख है। आपको ज्ञान जिस दिन होगा, जिस दिन आप मेरी बातों को ये समझ जाओगे, आप तो आप ही कहने लगोगे कि ये जो लोग जीवन जी रहे हैं, तो फिर आपकी दृष्टि मेरी तरह दृष्टि हो जाएगी। दुनिया के लोगों को आप जैसे पहाड़ से चढ़ कर के व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को देखता है कि चींटी की तरह देखता है, उसी तरह से आपको जब आपका ज्ञान का जब स्तर बढ़ेगा, तो आपकी भी दृष्टि जैसे मेरी दृष्टि बन गई थी वहाँ पे, उस तरह से आपकी भी दृष्टि बनेगी कि ये लोग जितना अपने जीवन को पहले जैसे बिता दिए, उसी तरह से अभी भी ये लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं।
आपको वहाँ पे दया आएगी, वहाँ पे उनको देख के करुणा आएगी। मैंने उनको देखा था तो मैंने उनको देखा तो मेरे मन में करुणा आई। जैसे अष्टावक्र में जब राजा जनक के दरबार में जाते हैं, तो जब उनको जितने देश देश के राजा आए थे, वो देख करके जब उनको हंस दिए, तो राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा कि तुमने सब चर्मकार यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, तुमने यहाँ पे कोई ज्ञानी व्यक्तियों को नहीं बुलाया है। अष्टावक्र ने राजा जनक को सीधे कह दिया कि तुम यहाँ पे सब चर्मकार, चमड़ी से प्रेम करने वाले लोगों को इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पे कोई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया। तो तब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी। वो लोग अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, परंतु जब एक दार्शनिक व्यक्ति देखता है, एक फिलोसफर देखता है, जब एक ज्ञानी व्यक्ति देखता है, तो उसके मन में पीड़ा होती है। जैसे मैंने देखा तो मेरे अंदर एक पीड़ा थी, तो मैं उसको, इस पीड़ा को अपने अंदर दूसरे माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ कि व्यक्ति को अपने समय को इस तरह से नहीं व्यतीत करना चाहिए। जैसे आप लोग हो तो आप लोग अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हो। अब वो लोग इस चीज़ को नहीं उपयोग कर पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है उस स्तर का। जब उनको उस स्तर का ज्ञान हो जाएगा, तब उनको हमारी बातों का समझ आने लगेगा कि हाँ, जो हम अब जीवन को जी रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, वो जीवन कहाँ जा रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था इंग्लैंड के लोगों का, किसी ने डाला है। वो लोग जो है गीता पे बैठ करके पार्क में, जो है जो 80 साल 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, मैं वो वीडियो फेसबुक पे आया हुआ था, मैं देख रहा था कि 15 बुजुर्ग थे, इंग्लैंड के थे वो, और हिंदी में बोल के एक श्लोक बोल रहा है, और एक व्यक्ति उसको सुन रहा, एक व्यक्ति उसके जो इस्कान वाला जो गीता है, भगवत गीता, उसके मतलब उसके भाव को बता रहा है वहाँ पे, और उस पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब हमारे देश के लोग जो है फिल्मी गाना गाते हैं, और इंग्लैंड के लोगों को मैंने देखा तो वो लोग गीता पे चर्चा कर रहे हैं। बड़ी मजे की बात बता दूं आपको, वो लोग गीता पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा तो मैंने कहा बताओ कितनी बड़ी दृष्टि का बदलाव हो चुका है, कितना बदल रहा है, और हमारे देश के लोग कहाँ जा रहे हैं। और ज्ञानता की कितनी बड़ी कमी है। हमें तो दया आती है, मैं असल बताऊँ आपको, देख करके ये सब चीज़ें मुझे दया आती है। मैं सोचता हूँ कि परमात्मा ने पता नहीं क्या किसके जीवन में क्या कर दिया है, उस व्यक्ति के जीवन में क्यों नहीं प्रकाश उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों नहीं भाव, क्यों नहीं विचार आता इस तरह का। अब जैसे आप लोगों को जब धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा, तो आप लोगों को वही व्यक्तियों के प्रति आपको भी दया आने लगेगा जो मेरे अंदर भाव आया है। तब आप लोग समझोगे कि ये लोग अपने, ये जो चौथापन है, जो 4th स्टेज वाली जो इनकी स्थिति है, इसको लोग बिता रहे हैं, फालतू में स्पेंड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसको खर्च करने से। तो ऐसा होता है।